बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की वजह से ही हम आगे इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह की वीडियो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। टाइटल आपने देख लिया है, एक्सरसाइज नंबर 8.3, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड जो सवाल है वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो 4, 5, 6 और 7 इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सही है, तो अच्छे से डिटेल में तरीके से समझाऊंगा। पहले ही बताया था हर सवाल में कोई ना कोई थोड़ी सी चेंजिंग है, कंडीशन या फॉर्मूले चेंज है, इसलिए अच्छे से आप लोग समझोगे तो आपको सवाल समझ आएंगे। एक दो सवाल करोगे तो पूरी एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सरसाइज अलग है क्वेश्चन में। सही, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सही है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में बोला गया है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दो इक्वेशन आपने निकालनी है दोनों पार्ट में सवाल के हिसाब से। पहला पार्ट ले लेता हूँ। पहले पार्ट में पॉइंट दे रहा है 1, -4 और इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहा है, तो पॉइंट को ए नाम दे दो या जो भी। इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहा है x² + y² -17। ये +17 है, यहाँ पर ले आओ तो -17। सही है, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी हो, पॉइंट और पॉइंट के साथ साथ आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो, तो आपने एक मेथड करना होता है। क्या मेथड होता है वो? तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लोगे। यहाँ पर एक चीज आप करोगे, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर एक साइन लेंगे d/dx ऑन बोथ साइड। जो स्टूडेंट ने अब तक चैप्टर नंबर 3 और नहीं किया तो उनको थोड़ी सी ये चीज अलग लगेगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आ जाएंगे। तो चैप्टर 3 में करोगे तो डिटेल भी चीज वहाँ सीख लोगे। तो यहाँ पर भी d/dx का साइन लोगे, x² + y² -17 = 0। तो ले लिया। अब आपने क्या करना है, सबके साथ डेरिवेटिव लेना है, सबका सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव के लिए करते ये हैं कि जो x या y के ऊपर पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और इसकी पावर एक माइनस हो जाती है। तो 2 शुरू में आ गया, 2 में से एक माइनस हो गया, 1 बच गया। सही, y के साथ भी सेम प्रोसीजर, 2 शुरू में आ गया, y पावर 2 में से 1। लेकिन एक चेंजिंग ये करते हैं कि जब आप y के साथ डेरिवेटिव लेते हो तो यहाँ लिखते हो dy/dx। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब x के साथ डेरिवेटिव लेते हैं तो dx/dx आता है जो कट जाता है, लेकिन y के साथ नहीं कटता। सिंपल, अगर कहीं नंबर लिखा है जिस पे कोई x और y वेरिएबल नहीं है तो याद रखो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। सही है, तो क्या कॉन्सेप्ट बना? जब भी x² हो या x की कोई भी पावर हो तो पावर शुरू में पावर से एक कम। फिर y के साथ भी पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम हो गया। y के साथ था इसलिए dy/dx लिख दिया। सही, तो ये हो गया 2x 2y dy/dx = 0। सही है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 2y dy/dx को मैं यहीं रखता हूँ, 2x प्लस में वहाँ जाके माइनस में, 2 से 2 कट गया, आपके पास आ गया dy/dx = -x/y। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, जब भी किसी सवाल में पॉइंट दिए जाते हैं, आपको a पॉइंट दिया हुआ है ना सवाल में 1, -4। अब आपने क्या करना है, जब आप इस dy/dx के साथ इस वैल्यू को पुट करते हो, वैल्यू पुट कर रहे हो 1, -4, जब यहाँ पर x और y की जगह वैल्यू पुट करोगे तो होगा ये कि x की जगह x की वैल्यू 1 है, फिर y की वैल्यू -4। तो जो ये वैल्यू पुट होती है ये बन जाता है स्लोप, और ये स्लोप आपका होगा टेंजेंट वाली लाइन का, इसलिए आपने t लिख देना है इसके साथ। माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप आ गया 1/4। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट है वो और नॉर्मल वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज़ यहीं पे लिखने के बजाय नीचे ही लिखो या सॉल्यूशन में, तो आपको बाद में भी याद रहे। तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 1/4 है तो नॉर्मल का स्लोप इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और माइनस। तो टेंजेंट का स्लोप ये आ गया, नॉर्मल का स्लोप ये आ गया। सही है, तो मैंने आपको पीछे सिखाया था, जैसे अगर वैल्यू 3 दी है, अगर इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है तो इसके लिए इसको रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज कर दो। सही है, ये पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो ये आपके पास दो स्लोप आ गए। अब आपके पास इसकी इक्वेशन चाहिए और इसकी इक्वेशन चाहिए। स्लोप है और इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट दिया गया है सवाल में, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे पॉइंट
स्लोप फॉर्मूला। ये आपने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लिखा। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। सही। y माइनस वाई वन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है भाई, आपके पास पॉइंट जो था वो a वन कामा माइनस फोर था। इसका मतलब ये एक्स वन और ये वाई वन की वैल्यू माइनस फोर। पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप ले लेते हैं, x माइनस एक्स वन की वैल्यू वन। फोर डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर ब्रैकेट y माइनस माइनस प्लस फोर, ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज x माइनस वन। फोर वाई प्लस फोर फोर ज़ा 16, सारी वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं तो ये x प्लस फोर वाई यहाँ पर आके माइनस फोर वाई प्लस 16 है यहाँ पर आके माइनस 16। आपके पास आंसर आ गया x माइनस फोर वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये पहला आंसर आया है और ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब दूसरी आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपने पॉइंट वही यूज करना है वन कॉमा माइनस फोर, और स्लोप यूज करना है नॉर्मल का जो हमने निकाला था क्या माइनस फोर। सही है, ये रहा फॉर्मूला सेम होगा, y माइनस वाई वन फिर m x माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा y प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस फोर वन द फोर। सारी वैल्यूज को एक तरफ ले के आएंगे, फोर एक्स प्लस में यहाँ पर आके माइनस हो गया, प्लस वाई अपनी जगह पर है प्लस फोर, ये प्लस फोर यहाँ पर आके माइनस फोर, फोर से फोर कैंसिल, हमारा आंसर बच गया फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक आंसर हमारा ऊपर आया था, एक नीचे आया। ये वाला आंसर है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का और ऊपर वाला आंसर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। सही है, ये हमारे दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब पहले इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में पॉइंट दिया हुआ है फोर कॉमा वन, इसको ए नाम दे देते हैं। इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। वही तरीका, डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर एक्स टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। डेरिवेटिव का तरीका बताया, पावर शुरू में आती है पावर से एक माइनस, यहाँ भी पावर शुरू में पावर से एक माइनस, y के साथ है इसलिए डी वाई बाय डी एक्स आएगा। यहाँ पर फोर x खाली जहाँ पर हो उसका डेरिवेटिव वन होता है, इसी तरह खाली y हो उसका डेरिवेटिव वन होता है, और पीछे ही बताया जहाँ y है डी वाई बाय डी एक्स लिखोगे। सही, इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर आने के बाद आप ये कर सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो अब अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू रखते हो फोर कॉमा वन, मतलब x और y की जगह, x की जगह ये, y की जगह ये, तो देखो टू लिखा, x की वैल्यू फोर, फिर y की वैल्यू वन, डेरिवेटिव जो है वो आपका स्लोप बन जाएगा। सही है, ये याद रखना, माइनस फोर, टू वन ज़ा टू, फिर डेरिवेटिव आपका स्लोप बन जाता है जब आप पॉइंट रखते हो। तो फोर टू ज़ा एट, टू वन ज़ा टू एम, फिर माइनस फोर प्लस टू एम, टू एम प्लस टू एम हो गया फोर एम, एट में से फोर जाएगा तो ये प्लस का फोर, फोर एम इज इक्वल टू प्लस फोर है वहाँ जाके माइनस फोर हो गया, फोर से फोर कैंसिल, एम की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपका आ गया माइनस वन। इसी तरह अगर नॉर्मल के स्लोप की बात करो तो वन को रेसिप्रोकल करो वन ही होता है, प्लस साइन है तो माइनस साइन, तो नॉर्मल का स्लोप आपका वन रह गया। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए फॉर्मूला वही, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। सही है, पॉइंट आपके पास इस बार दिया हुआ है फोर कॉमा वन, पहले टेंजेंट का निकाल रहे हैं तो माइनस वन रखेंगे। सही, तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू फोर, ये हो जाएगा y माइनस वन माइनस एक्स प्लस फोर वन ज़ा, सारी वैल्यूज एक तरफ आ जाएंगी, तो y माइनस वन प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन आ गई पहले आंसर की। एक और निकालनी है, अगली बार हमारे पास जो पॉइंट है वो सेम है लेकिन स्लोप की वैल्यू है क्या वन,
y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हो गया y माइनस वन एक्स माइनस फोर। सारी वैल्यूज एक तरफ रख लेंगे, तो ये y प्लस में है इसलिए यहाँ ले जाएंगे, तो प्लस वाई, यहाँ आके माइनस वन, माइनस वाई माइनस वन है, यहाँ पर आके प्लस वन, माइनस फोर अपनी ही जगह पर है। आंसर हो गया x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। सही है, तो ये दो आंसर आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 के थे, क्वेश्चन नंबर 4 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपको अब जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। सही, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। पहला पार्ट दिया है 6,1 पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सही है, पॉइंट दिया हुआ है ए। आपको मैंने पीछे भी बताया, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नंबर दी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो सेंटर है वो ओरिजिन मतलब 0,0 से पास हो रहा है। इसका मतलब जी माइनस जी सेंटर की कोऑर्डिनेट होते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस है, तो 0,0 हो गया। और लिखूं तो माइनस जी इज इक्वल टू 0, माइनस एफ इज इक्वल टू 0, या 0 के साथ कोई साइन लगती नहीं है, इसलिए जी की वैल्यू भी 0, एफ की वैल्यू भी 0। सही है, आगे बात करूँ इस वैल्यू की, तो ये होती है रेडियस की वैल्यू। रेडियस की वैल्यू 4 हो गई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कर दूँ तो 4 का रूट 2, जी एफ आर आ गया। और आपको पता है एक्स और वाई, ये आपको इसलिए निकालनी पड़ी कि आपको सवाल में लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला है और इसके ऊपर ऊपर अंडर रूट आता है। सही, वैल्यूज रखनी है सारी आपने। x की वैल्यू देखो x 6 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 2, g की वैल्यू आपकी 0 है, x की वैल्यू 6, फिर 2, f की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1, c की वैल्यू, यहाँ पर आपको c की वैल्यू रखनी है और आपके पास r की आई, तो आप r बोलो या c बोलो बात एक ही है, तो c की वैल्यू आपकी 4 कहलाएगी। तो रेडियस की वैल्यू आपके पास निकलती है इससे स्क्वायर से, लेकिन c की वैल्यू डायरेक्ट आती है। सही, तो ये आपके पास आ गई c की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 6 6 अच्छा, यहाँ c जब कंपेयर करते हैं ना, तो एक चीज याद रखना, c माइनस 4। क्यों c माइनस 4 होता है, क्योंकि जब आप इक्वेशन से c निकालते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 c को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो जब यहाँ पर कंपेयर करेंगे c के लिए तो c की वैल्यू माइनस 4 आएगी। सही, आपको c रखना है इसलिए यहाँ पर आप क्या रख दोगे, माइनस 4, और पूरे के ऊपर अंडर रूट। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच गया -4। सही, 36 प्लस 1 37, 37 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 33। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का पहला आंसर आपका आ गया 33। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट ये था। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, तो दूसरे पार्ट में सवाल में वैल्यू दी है 2,5, तो पॉइंट को नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। पॉइंट को नाम दो A 2,5। इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो क्या दी हुई है भाई सवाल में, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे को ये दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5y, और 7 इस तरफ है, यहाँ पर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा। सही है, क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए लिखना है। अब इक्वेशन जब बड़ी दी है तो आपने कंपेयरिंग में लेनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। सही, कंपेयरिंग करेंगे तो 2g इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, c इज इक्वल टू -7 हो गया, g की वैल्यू 4 आ गई, f की वैल्यू -5/2 आ गई, c की वैल्यू पहले ही निकल चुकी थी, g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया। आपको सवाल में एक्स वाई भी दिया हुआ है। अब बचा लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। सही, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट L, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है सवाल में देखो 2,
2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, 2, g की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, 2f, f की वैल्यू -5/2, फिर y की वैल्यू आपके पास 5, फिर प्लस c की वैल्यू -7। सही, तो डायरेक्ट आप -7 लिख दोगे। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस -25, आगे -7, 25 माइनस प्लस कैंसिल, 4 + 16 20, 20 - 17 13, आंसर आ गया √13। सही हो गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट थे जो मैंने यहाँ सॉल्व करा दिए। सही, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ने से पहले बोर्ड को मैं थोड़ा नहीं तक पूरा ही क्लियर करना पड़ेगा, या मैं न्यू सेशन पे चला जाता हूँ, न्यू पेज पे। सही, तो न्यू पेज पे आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल पढ़ लो अच्छे से आप लोग। देखो, फाइंड द कंडीशन। अब आपको कंडीशन फाइंड करनी है कि ये लाइन टेंजेंट हो जाए इस सर्कल के ऊपर। सही है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है आपके पास। सवाल में पहले जो दिया वो लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन y = mx + c। फिर अगर बात करें दूसरी चीज दी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h² + y - k² = r²। अच्छा, अब हमने पीछे भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की थी, वहां पर हमने जो कंडीशन की थी वो थी n/l² m² = r²। ये कब लगती है? जब आपके पास इक्वेशन दी हो ये सर्कल की और लाइन की दी हो lx my + c = 0। जब इस तरह से आपको कंडीशन दी जाए तो ये रखिए। लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c, या इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह लिख के दी जाए x - a² + y - b² = r², और इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्या दी जाए, y = mx + k। अगर इस तरह की फॉर्म में अगर दी जाए इक्वेशन, तो कंडीशन में थोड़ी सी चेंजिंग होती, कंडीशन चेंज लगती है। अच्छा, आपको इस बार देखो कंडीशन ये वाली दी है। देखो, इक्वेशन आपको इस तरह देखी, y = से लिख के दिया, और इक्वेशन आपको ये वाली दी। तो अब आपके पास यहाँ कंडीशन में चेंजिंग आती है। एक साइड तो सेम रहती है r², इस तरफ चेंज आ जाती है। ये होता है -mx - mg + f + k, और नीचे आ जाता है m² + 1 में। तो कंडीशन देख रहे हो, एक साइड की चेंज है। सही, ये सारी वैल्यूज इन दोनों से ही इक्वेशन से निकलेगी। तो ये वाली इक्वेशन दी जाए या ये इक्वेशन, पहले तो ये इससे करोगे, और फिर जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाएगी उसको इक्वेशन ऑफ लाइन से वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये वाली देखो। अब मैंने दोनों येलो को कंपेयरिंग में लिखना है और इन दोनों को देखना है। अब आप देखो, y के पास कोई भी वैल्यू नहीं है और होगी भी नहीं, अगर होती है तो ये आपने डिवाइड करनी है। फिर यहाँ पर x के पास जो वैल्यू होगी वो आपकी m की होगी, इस वजह से m की वैल्यू आपके पास आ गई m। फिर अगर कंपेयर करो तो यहाँ c है, तो k की वैल्यू आपकी क्या हो गई, c। m आ गई, k आ गई। अब बच गई आपके पास बाकी इक्वेशन से वैल्यूज निकालने की, g, f और c निकालने के लिए। सही, अब देखो आप कैसे निकालोगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दी हुई है ये रही, इसको अगर चाहो तो सिंप्लीफाइड कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो ये दी हुई है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज जो आसानी से समझ आती जा रही, देखो ये r, ये r सिंबल है, तो डायरेक्ट आपके पास r की वैल्यू आ गई, क्योंकि r की वैल्यू r हो जाएगी। अब आपके पास बच गई ये सेंटर की वैल्यू gf निकालने की। ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में होते हैं वो ए बी वाले में होते हैं। तो आपके पास a की वैल्यू जो दी हुई है वो h दी हुई है कंपेयरिंग में, b की वैल्यू k दी हुई है। तो इसका मतलब a, b = आपको दिया हुआ है h, k। लेकिन जी एफ कोऑर्डिनेट में जब इसको लिखते हैं तो वो -g - f से लिखा जाता है ए बी को। सही है, इस वजह से आप जब वैल्यू कंपेयर करोगे तो अब इन दोनों को देखो, तो ये हो जाएगा -g = h, g की वैल्यू हो गई -h,
माइनस एफ इज इक्वल टू के होता है, तो एफ की वैल्यू हो गई माइनस के। अब आपके पास वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई और एफ की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज अब इस कंडीशन में आपने पुट करनी। तो ये लिखी हुई यहाँ पर रख के दिखा रहा हूँ। तो मैंने लिखा माइनस एम की वैल्यू एम है, जी की वैल्यू देखिए मेरे पास माइनस एच है, फिर प्लस एफ की वैल्यू है मेरी माइनस के, फिर मैंने देखा के की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी, सी लिख दिया, आर की वैल्यू मेरे पास आर है, नीचे एम स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास, एम की वैल्यू देखो एम ही है, ये रही मेरे पास एम की वैल्यू कहाँ निकली भाई, ये एम की वैल्यू एम, सही है, फिर प्लस वन, सही है। यहाँ पर आगे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसलिए आता है कि आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव रखोगे, सही। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया एम एच, ये हो गया के प्लस सी, नीचे है एम स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट में और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक हो गया। एक चीज़ यहाँ पर कंडीशन में आर स्क्वायर नहीं आता है, आर स्क्वायर बाद में रखेंगे, ये हो गया। अब ये डिवाइड में वैल्यू है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो एम एच माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू आर के साथ है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन। इस अंडर रूट को हटाना हो तो हमने कर देना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बुक में भी स्क्वायरिंग करके आंसर दिया है, तो एम एच माइनस के प्लस सी स्क्वायर में आर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन, सही है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बुक में ये आंसर दिया हुआ है इस तरह से करके। इससे ज़्यादा सॉल्व करना चाहे तो आर मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला और खोल रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन आ गई। और कंडीशन कब आती है, जब उसमें एक्स और वाई नज़र नहीं आता, हाइड हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, हिडन हो जाए या सॉल्व हो जाए। तो जब हमारी कंडीशन आती है, तो यहाँ पर देखो एक्स वाई नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी कंडीशन और ये मेरा आंसर है, सही है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। आज की वीडियो का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है। एक इक्वेशन सर्कल की ये दे रहा है, एक इक्वेशन सर्कल की ये दे रहा है, हमें प्रूव करना है दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और आगे दोनों के फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहा है वो लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन दे रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फिर इक्वेशन दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों ही इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहा है, ये सर्कल 1 की दे रहा है, ये सर्कल 2 की दे रहा है। हमें करना क्या है, टू प्रूव सर्कल 1 टच सर्कल 2, के दोनों एक दूसरे को टच करें, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। देखो कैसे करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन आसान कौन सी, नीचे वाली। मैं इसको लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर को अलग कर लेता हूँ, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, सही। इसको मैं पुट कर सकता हूँ कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो पुट एक्स इन इक्वेशन C1। तो ये रहा एक्स और ये रहा एक्स, दो जगह एक्स से दोनों जगह पुट होना है, सही है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 6x की वैल्यू आपके पास क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर एक चीज़ y थी, सही है। तो इसके अलावा वैसे अगर आप देखो तो आपके पास वैल्यू दो जगह आ रही है x और दो जगह पुट होनी थी। मैं सिर्फ एक ही जगह पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर पुट किया और कुछ नहीं कर रहा, तो ये आ गया। अब यहाँ पर है 6x एज इट इज़ माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास क्या, एक और चीज़ भी लिखना भूल गया, वाई स्क्वायर भी था अलग से, प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बच रहा है माइनस सिक्स वाई, 2 प्लस 10 12। सारे नंबर आ रहे हैं 2 के टेबल में, इसलिए हर किसी को आप कर दो 2 से डिवाइड, सही। तो ये हो गया, ओ सॉरी, हर किसी के हर कोई नंबर 6 के टेबल में आ रहा है, 6 डिवाइड कर देंगे, सही। तो ये हो गया 6 से 6 कट गया माइनस एक्स, 6 से 6 कट गया माइनस वाई, और यहाँ पर 6 2 सा 12। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लूँ तो माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई आ गई। x की वैल्यू को अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर अरेंज करके अगर इसको लिखूँ तो 2 माइनस वाई का स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर, 4y प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये करेंगे पुट, देखो यहाँ पर सही है। तो x की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या है आपके पास, 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने लिखा 2 माइनस वाई स्क्वायर। सारी वैल्यूज एक तरफ, 4 माइनस वाई 4y, फिर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 2 है यहाँ पर आके -2, माइनस वाई स्क्वायर है यहाँ पर आके प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 4y ए की वैल्यू है एज इट इज, 4 माइनस 2 प्लस 2। सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इसको सबसे डिवाइड करो आप 2। यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया -2, आखिर में बच गया 1। अब ये 3 वैल्यूज आ गए। अब आपको सर्कल में प्रूफ करना है कि सर्कल 1 टच सर्कल 2। तो आपने एक फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट ईयर का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला, सही है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे डी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये देखो ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। बी की वैल्यू है -2, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब अगर यहाँ पर आंसर डी की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब हो गया, प्रूव्ड हो गया कि सर्कल 1 टच सर्कल 2, सही है। तो ये प्रूफ होना ज़रूरी है यहाँ पर अगर सर्कल टच हो रहे हैं तो। ये टेंजेंट में भी लगता है, लेकिन टेंजेंट में कंडीशंस के ज़रिए अगर कंडीशन याद करते हो तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ सॉल्यूशन कंडीशन से कराया, सही है, वरना वहाँ पर भी ये मेथड अप्लाई होता है। अब डी की वैल्यू आ गई। अब जब डी की वैल्यू आ गई और डी 0 हो गया, तो अब आपने इसी को लेना है वापस से। नाउ देखो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेना है। और इस पे आपने देखो मिडल टर्म ब्रेकिंग या फॉर्मूला लग रहा है, ये y का स्क्वायर है, 2y 1 और ये 1 का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला हमारा लग गया y माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर है 0 के पास जाके ख़त्म, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई 1। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, इसीलिए नाउ यहाँ पर हेडिंग भी डाल दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सही है। आगे आते हैं, y आ गया। अब y को करेंगे पुट, कहाँ पुट करते हैं देखते जाओ। ये मैंने जहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी वहाँ पर, ये देखो x की वैल्यू यहाँ निकली, यहाँ पुट करूँगा। तो x इज इक्वल टू -y प्लस 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू रख लेते हैं -1 प्लस 2, तो x की वैल्यू भी आ गई 1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया 1,1, ये आपका आंसर है, सही। एक यहाँ पर आंसर हो गया, एक चीज़ आपकी प्रूफ करनी थी वो यहाँ पर हो गई, सही है। 2 चीज़ आपको करनी थी सवाल में, क्लियर है। तो यहाँ पर आके आपका ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 तक, एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को पहली दफ़ा देखा है, मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्हाट्सएप लिंक मैंने दिए हुए नीचे, क्लास के वाइज हर क्लास का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, आप ज्वाइन करें। नोट्स वगैरह उसमें लाजमी मिल जाएंगे आपको, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके के प्रैक्टिस के लिए और प्रिपरेशन के। बाकी सब्जेक्ट के भी होंगे, मैथ्स के अलावा सब्जेक्ट के भी, सही। अल्लाह हाफिज़।